Good morning. Welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Singh. I am your physio. So आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब ये क्या होता है? अब लिस्थेसिस का मतलब होता है कि स्लिप कर जाना और स्पॉन्डाइलो का मतलब होता है स्पाइनल वर्टिब्राज। अब ये क्या है? अब अपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मेरा मन का खिसक गया है। अब ये जो जब ऊपर से स्लिप हो जाता है मन का, इस तरीके से एक के ऊपर एक वर्टिब्रा है, वो आगे ऊपर की तरफ खिसक गया है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अब कई बार आप एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसमें कई बार लिस्थेसिस लिखा होता है, तो फिर ये वही प्रॉब्लम है कि जिसको हम मन का खिसकना कहते हैं। अब या फिर इसके कोई सिम्टम्स क्या हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड ये कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, या इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको नॉलेज देने वाली हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपके आसपास के कोई लोग हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ हल जरूर मिलेगा इस वीडियो में। एंड प्लस मैंने सीरीज शुरू की है लोअर बैक पेन की, तो उसके ऑलरेडी मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ, ये 4th पार्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर देख लीजिएगा, लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। सो अब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि L4 लोअर बैक में ही होगा, L4 L5 हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो L4 L5 के ऊपर से L5 S1 के ऊपर से स्लिप कर जाता है, वो भी फॉरवर्डली। अगर ये बैकवर्ड है तो ये आगे की तरफ चला गया, ये स्लिप कर गया, तो इसको हम ये बोलते हैं। लेकिन कई बार ये बैकवर्ड भी चला जाता है, जिसको हम रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही कम होता है कि वो पीछे की तरफ वर्टिब्रा स्लिप हो जाए। तो अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं, जो कि फॉरवर्ड अगर आपका स्लिप हुआ है तो क्या होता है। अब जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हमारे फेसेट जॉइंट है, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अब इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में क्या होता है कि फेसेट जॉइंट होता है, लिगामेंट होता है, ये सब क्या करते हैं, लिगामेंट कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस बनाकर रखें, इसे आगे की तरफ ना खिसकने दें। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो होता है आर्टिकुलेरिस, पार्स इंटर आर्टिकुलेरिस जिसको बोलते हैं इस जगह को, सो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए या कोई वीकनेस हो जाए, एलोंगेट हो जाए। अब इसमें क्या है, इसमें आपका सुपीरियर एंड इंफीरियर फेसेट जॉइंट के बीच में अगर कोई एलोंगेट हो जाए, कुछ भी वीकनेस हो जाए, तब क्या होता है, वो आगे की तरफ खिसक जाती है। हमारी जो वर्टिब्रास हैं वो आगे की तरफ खिसक जाती है, तो इसकी वजह से ये इस तरीके से होता है। ये अब कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में किस किस को हो सकता है। ये यंग और ओल्ड एज दोनों में हो सकता है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यंग में क्या होगा, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस डिफेक्ट हो जाता है, बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तब इसमें होता है। या फिर हमारा बहुत सीवियर बैक एक है और हम उसे एक्सटेंशन में करते जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा खड़े होने से या वॉक करने से ये हो सकता है। एंड ओल्ड एज में क्या होता है, डीजनरेशन होती है। डीजनरेशन पे ऑलरेडी कई बार हम बात कर चुके हैं। तो जब वो फ्लूइड खत्म होने लगता है तो ये डिजनरेट होने लगता है, या हमारे फेसेट जॉइंट पे फिर से बहुत, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। अब ये तो हो गया कि किन किन लोगों को कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं, अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी में वही तो वियर एंड टियर बार होता रहता है, उसकी वजह से होता है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम पैल्पेट करते हैं अपने बैक पर, तो हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस है, अब क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हमें कहीं एक जगह पर अगर है लिस्थेसिस, तो हमें एक हॉलो स्पेस दिखेगा, यानी कि लगेगा कि एक जगह पर हल्का खाली सा लगेगा, एंड देन आपको नेक्स्ट वर्टिब्रा। तो एक तो हो गया ये किस तरीके से जान सकते हैं। अगर इससे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो हम एक्सरे कराते हैं। अब एक्सरे जो दूसरा तरीका है वो एक्सरे है। अब एक्सरे हम 2 तरीके का होता है, एक लेटरल और एक ऑब्लिक। तो अब हम ऑब्लिक एक्सरे में क्या हमें दिखाई देगा कि स्कूटी डॉग साइन। अब ये क्या है, अब 2 तरीके का होता है। अब ये इस तरीके से एक डॉग ऐसा लगेगा कि इसने कॉलर पहना हुआ है। अगर इसने कॉलर पहना हुआ है तो हम इसे लेसिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है। अगर वो नहीं है, बहुत पतली सी लाइन है, तो हम उसको स्कूटी डॉग साइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं है, जस्ट स्पेस
दिखेगी एक दो वर्टिब्रास के बीच में। तो ये तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डेफिनेटली जो एक्सरे है वो आपके जो मेडिकल गाइडेंस में ही पता कर पाएगा, आपके डॉक्टर से आपको बता पाएंगे। सो इसके लिए आपको डेफिनेटली उनसे ही मिलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या है। करते हैं पहली एक्सरसाइज की। तो अब हमें इसमें हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, एक्सटेंशन नहीं करनी है। फ्लेक्शन मतलब कि फोल्ड करना है अपनी बैक को, ना कि आगे की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले जो करेंगे हम सिंगल नी बेंड करेंगे लाइक दिस, 1 एंड सेकेंड नी टू चेस्ट। फिर इसमें सेकेंड जो होगी वो आप दोनों के एक साथ कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड सीधा कर लीजिए। पहली जो है वो सिंगल लेग करनी है, सिंगल नी टू चेस्ट, ठीक है, लाइक दिस। एंड सेकेंड में ये करना है एंड देन स्ट्रेट कर लेना है। ये हो गई आपकी 2 एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद क्या है, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है आपकी कोर मसल के लिए। यानी कि ये मैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारे एब्डोमेन मसल भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे उसके लिए। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक हैंड को इस तरीके से कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको अपोजिट लेग इस तरीके से उठना है एंड वापस जाना है। इसमें आपको होल्ड नहीं करना, जस्ट उठना है, जाना है। सेम दूसरे हाथ से इस तरीके से ऊपर आना है, हल्का सा बॉडी को लेकर आना है और पीछे जाना है। एक बार मैं फिर से करके बता रही हूँ, हल्का आना है, वापस जाना है, देन दूसरे में भी इस तरीके से आना है, वापस जाना है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। अब थर्ड इसलिए है क्योंकि पहले वो जो सिंगल और डबल था वो 1 ही है। अब आपको हैंड को इस तरीके से रख लेना है यहाँ पर और हाथ को इस तरीके से लेकर जाना है और अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर लेके जाइए एंड वापस आ जाइए। इसमें आपको होल्ड कुछ नहीं करना। मैं फिर से बता रही हूँ, हाथ यहाँ रखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हाथ आपके ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से आप भी ऊपर जाइए एंड देन हाथों को वापस लाते हुए पीछे की तरफ आ जाइए। होल्ड कुछ नहीं करना है, 10 रिपीटिशन आप इसके इजीली कर सकते हैं। अब ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको लाइन की पोजीशन में आ जाना है। ये एक्सरसाइज हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हल्का सा लेग को वाइड कर लीजिएगा एंड जो हैंड है वो अपने शोल्डर के पास में लाइए। अब ये ज्यादा करते हैं लोग अंदर की तरफ, ये एक्सटेंशन होता है, आपको ये नहीं करना। आपको अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, 10 रिपीटिशन इसकी करनी है। एंड देन जब आप रिलैक्स करें तो आपको अंदर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, जस्ट आप ऊपर की तरफ लेके जाइए और इसमें पेट को टकन करना जरूर। जब आप इसको टकन करेंगे तो फिर आप ये ऊपर की तरफ ज्यादा अच्छे से फील करेंगे कि आपका जो आपकी स्पाइन है वो ऐसे ना होकर इस पोजीशन में आनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। इसको 5 सेकेंड ही होल्ड करना है, ज्यादा नहीं करना एंड आपको 10 रिपीटिशन इसके करने हैं। इन एक्सरसाइज को करके आप अपने लिस्थेसिस को काफी हद तक रोक सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो रोक सकते हैं, और हो गया है तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। सो आज की जो वीडियो है, आई होप इसमें आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्लियर हो गया होगा, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और हो गया है तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। एंड इस कमेंट में जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे बननी चाहिए। एक चीज और, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई इश्यू है और आप क्लिनिक पर नहीं आ सकते मेरे क्लिनिक पर, मेरा क्लिनिक पठानकोट में ही है, तो आप एक नंबर में मेंशन करूंगी, ऑलरेडी नंबर वैसे मेंशन है, आप इस नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको कहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।